इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? जिस ऑक्सीजन की, इसकी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट देखो काम कर रहा है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप वी आर गिविंग इलेक्ट्रॉन टू दिस ऑक्सीजन एटम, तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, इट मींस इट विल अटैक इमीडिएटली टू दिस H+ आयन। तो जैसे H+ आयन पे अटैक करेगा तो क्या देगा? ये आपका एक प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन हुआ, देखिए सीधा प्रोटोनेशन। यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे अब द प्लेन है, दिस इज द ऑक्सीजन एटम, दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज द पॉजिटिव। इतना कोलेज। अब यहाँ पे जो है OH आ गया और जिससे OH एटम, ठीक है ना, ये आपको OH हो गया। फिर इमीडिएटली एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हुआ तो आपका ऐसा हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव हुआ और दिस इज क्या हुआ? इससे आपका OH प्लस क्या होगा? H2O। अब माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन किसका हो सकता है? मिथाइल ग्रुप कैन माइग्रेट टू दिस कार्बोकैटायन और फिनाइल ग्रुप, दिस एल्काइल ग्रुप, CH2 ग्रुप। देखिए इधर दो ग्रुप है, कौन कौन से हैं? एक तो आपका CH2 ग्रुप है, दिस इज द CH2 ग्रुप। कौन सा है? ये आपका CH2 ग्रुप माइग्रेट कर सकते हैं। हाँ, माइग्रेशन किसका होगा? जहाँ पे एल्कोहल लगा होता है, यहाँ पे माइग्रेशन इसका होगा। देखिए यहाँ पे ये सीधा हाइड्रोजन एटम, तो ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, ऐसा, ये यहाँ पे माइग्रेट कर सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है? ये एल्काइल ग्रुप, दो में से एक में से, तो हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा या फिर सीधा एल्काइल ग्रुप, CH2 ग्रुप कैन माइग्रेट टू दिस कार्बन एटम। CH2 ग्रुप कौन सा है? सीधा CH2 ग्रुप, तो ये माइग्रेट करेगा या फिर जैसे हाइड्रोजन एटम, तो कौन सा माइग्रेट करेगा? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए प्रेफर टू हाइड्रोजन एटम, प्रेफर टू माइग्रेट, क्या करता है? हाइड्रोजन माइग्रेट करता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा तो वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर जैसे द मिथाइल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका कार्बोकैटायन बन जाएगा हाइड्रोजन के केस में माइग्रेशन पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीधा हाइड्रोजन आ गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, जैसे ये वाला हाइड्रोजन आया आफ्टर द माइग्रेशन। एक तो कार्बोकैटायन ये बन गया, दूसरा इसी में हमने क्या किया? Me माइग्रेट। कौन सा? M नहीं, CH2 माइग्रेशन कराया। किसका कराया? CO2 माइग्रेट, CH2 का, एक उस ग्रुप का। तो जैसे ही ये माइग्रेट करेगा तो देखिए ऐसा बनाते हैं, ये आपका ऐसा बन जाएगा, जैसे जैसा जैसे जैसा जैसे जैसा। तो हमने देखा इसका यहाँ माइग्रेट जहाँ कराना, ये बॉन्ड ऐसा लग गया और ये आपका ऐसा हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लगा? दिस, और यहाँ पे ये OH ग्रुप लगा। देखिए दिस इज द OH ग्रुप है, ठीक है ना। हाँ, OH ग्रुप है यहाँ पॉजिटिव जैसे और यहाँ हाइड्रोजन। तो टू पॉसिबिलिटी, when the hydrogen migration then we are getting this carbocation, और when the methyl group CH2 group migrate we are getting this carbocation। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है? देखिए तो हम ये कहेंगे ये आपका एल्डिहाइडिक कार्बोकैटायन है, ये ज्यादा स्टेबल है ना। तो इसके इसमें क्या होगा कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर फिर अब हाइड्रोजन निकल जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा तो हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए ये आपका कीटोन लग जाएगा, जैसे द कीटोन, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और माइनस प्लस H+। और यहाँ पे क्या हुआ कि अगर ये आपका ऐसा निकला तो वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट। कौन सा मिलेगा? हमको ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऑफ द प्लेन है और यहाँ पे आपका O और प्लस H। एक बार और समझा दें। देखिए सबसे पहले हमने ये एल्कोहल लिया, दोनों डाइऑल। तो यहाँ पे देख रहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहाँ प्रोटोनेशन हाइड्रोजन का, वहाँ पर हाइड्रोजन वहाँ पे माइग्रेट जाएगा उस ऑक्सीजन पे जहाँ पे जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप दे रहा है, ये एल्काइल ग्रुप टर्शियरी कार्बन, सीधा सेकेंडरी कार्बन। यहाँ पे कौन सा है? ये कार्बन एटम, सीधा कार्बोकैटायन जो आपका कौन सा है? ये तो कार्बन एटम ये है, ये कार्बन एटम, तो दिस इज टर्शियरी कार्बन। और ये आपका कैसा? सेकेंडरी कार्बन। टर्शियरी कार्बोकैटायन में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगा, क्योंकि प्लस M का लगेगा, इसमें भी प्लस I लगेगा, इसमें तो दो I लगेंगे। इसमें क्या लग रहा है? केवल एक ही I लग रहा है, किसका? इस CH2 का। यहाँ पे दो लग रहा है, CH2 का, मिथाइल का। तो हम कहेंगे दिस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। तो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो हाइड्रोजन को ज्यादा पकड़ेगा। तो इसको ना पकड़ के ये आपका अटैक ना करके कौन सा कर रहा? दिस आपका यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे पकड़ लिया हाइड्रोजन को तो वी आर गेटिंग दिस पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। अब जैसे पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम हो गया तो नेक्स्ट स्टेज एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देन वी आर गेटिंग दिस कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन आपका बना है, ठीक है ना,
अब इस कार्बोकैटायन पे माइग्रेशन होना है इसका है, तो ये हाइड्रोजन का होगा या CH2 ग्रुप का होगा, दो कंडीशन है ना, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड माइग्रेशन ऑफ CH2 एटम। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का माइग्रेशन कराया, जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन वी आर गेटिंग दिस कार्बोकैटायन, और व्हेन द माइग्रेशन ऑफ CH2 ग्रुप, देन वी आर गेटिंग दिस कार्बोकैटायन। तो इन दोनों कार्बोकैटायन को कंसीडर करेंगे तो दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और ये कौन सा है, दिस इज द टर्शियरी कार्बोकैटायन। टर्शियरी कैसे, एक एल्काइल ये एक ये एल्काइल सब्स्टिट्यूट लगा है, यहाँ पे एक दो सब्स्टिट्यूट लगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन से जो आपका कीटोन बनेगा, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, कौन सा बनेगा, ये आपका मेजर हो जाएगा। और वहां पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन से जो आपका बन रहा है, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन से क्या बन रहा है, अरे वो हमारा कीटोन नहीं है, क्या बन रहा है, वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट। देखिए इसको हटाना है, क्या बन रहा है, ऐसा बन रहा है ये, यहाँ पे जो आपका मिथाइल होगा, मिथाइल में आपका जैसे अल्डिहाइड और ऐसा अल्डिहाइड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जो आपका लगा हुआ है, इसकी और मिथाइल की क्या पोजीशन होगी, दे आर द सेम साइड और अपोजिट साइड। तो हम यहाँ पे स्टीरिक वो देखेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री, तो ये दोनों कैसे होने चाहिए, दे आर सिस, दिस मिथाइल और दिस मिथाइल, दे मस्ट बी बोथ आर सेम साइड। प्रोडक्ट यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी जो भी है हम बता देते हैं। देखिए कौन कौन सा प्रोडक्ट है आपका, एक तो प्रोडक्ट आपका ये बन गया न्यू, एक वन प्रोडक्ट आपका ये होगा, ऐसा होगा, दिस इज द प्रोडक्ट। एक तो आपका ये बना, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी क्या है, वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट, दिस मिथाइल अबव द प्लेन और दिस एल्डिहाइड अबव द प्लेन, ठीक है। एक क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी और है, ये अबव द प्लेन है, एल्डिहाइड ये आपका कैसा हो जाएगा, दिस इज द बिलो द प्लेन। तो हम देखें सबसे ज्यादा मेजर कौन सा, दिस इज द मेजर, और इन दोनों में माइनर, इन दोनों ये दोनों माइनर है, या मान लीजिए जैसे ए प्रोडक्ट है और ये बी होगा और ये सी होगा, तो सबसे ज्यादा यील्ड की जब बात करेंगे तो यील्ड किसकी ज्यादा होगी, तो यील्ड सबसे ज्यादा ए की होगी, ए के बाद बी की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, सी की। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, इन दिस केस हम देखेंगे ऐसे केस क्या होगा, इसमें देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो जाएगी, मान लीजिए आपका ऐसा लगा हुआ है और ये आपका ऐसा होगा, ठीक है ना, और इसी तरह हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज ऑक्सीजन एटम, दिस इज हिस्ट्री में जो हाइड्रोजन है, दिस इज द हाइड्रोजन एटम और टू हाइड्रोजन एटम दे आर दिस साइड, है ना, हिस्ट्री में दिस इज द हाइड्रोजन एटम। तो दिस हाइड्रोजन एटम कैन इंटरेक्ट विद द, इस हाइड्रोजन एटम से इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, इसके ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे बोलेंगे इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण CH3 एंड एल्डिहाइड ग्रुप बोथ मस्ट बी सेम साइड। और यहाँ पे क्या होगा, इसमें अपोजिट साइड है, तो एक तो आपका ऊपर चला गया, इसके अगर 3 हाइड्रोजन होंगे, दीज आर द 3 हाइड्रोजन एटम, देखिए क्या करेंगे, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो करेंगे तो दे आर अपोजिट साइड, एक दूसरे कैसे ट्रांसपोजिशन, एक आपका इधर लगा, एक बैक साइड में लगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी इसके साथ क्या हो जाएगा, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको ठीक से लिख लेते हैं, इसकी इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे कहेंगे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, बट इन दिस केस आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इस तरह से हमने देखा है कि 3 प्रोडक्ट बनेंगे, सबसे ज्यादा मेजर कौन सा, ए, इसके बाद बी, फिर सी। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है पिनाकोल में, सिंपल क्वेश्चन, वो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, आप लोग करके आओ। जैसे मान लीजिए आपका ये है, दिस इज द पीएच, और यहाँ पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे आ जाए, आपका अबव द प्लेन है और बिलो द प्लेन आपका OH ग्रुप है। इन दिस केस हम ये मानेंगे दिस इज द OH ग्रुप अबव द प्लेन, और यहाँ पे आपका पीएच हो जाएगा, और यहाँ पे बिलो द प्लेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसके H+ के साथ रिएक्शन कराया, इसके साथ कराया H+ के साथ, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बनाना होगा। क्या बनाना है, रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड विद H+ आयन वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट विद द प्रॉपर स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये आपको करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे मैं इसको डिस्कस करूंगा। अब बताइए नेक्स्ट और क्या है आपके सिलेबस में।